एंड टू दिस सेशन जिसमें आज हम एक मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो लिखा है ऑलरेडी, दैट इज सीयूईटी यूजी लॉ के बारे में समझने वाले हैं। कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वाई सीयूईटी यूजी इज समथिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं आपको एमएससेट सुनने को मिलता है, तो आई होप एमएससेट बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। सीयूईटी यूजी की जब हम बात करें तो सीयूईटी यूजी के अंदर ना बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है। हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पीडब्ल्यू क्लैट एंड टू दिस सेशन जिसमें आज हम एक मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हो लिखा है ऑलरेडी, दैट इज सीयूईटी यूजी लॉ के बारे में समझने वाले हैं। उसकी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, दैट मीन्स के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या डेट्स होने वाली हैं, उसका सिलेबस, इवन 2025 तक सीयूईटी यूजी में अलग सिलेबस था एंड अगेन 2026 के सिलेबस को रिवाइज किया गया है, तो उसको हम समझेंगे। कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरी डिटेल, एवरी 360 डिटेल ऑफ अबाउट सीयूईटी यूजी को लेकर। बिफोर वी जंप आउट टू द डिटेल्स, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भाई सीयूईटी यूजी इज समथिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जब भी हम लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो बच्चों के दो एग्जामिनेशन की टॉप प्रायोरिटी होती है, दैट इज क्लैट and second one is ALET. But again, CLAT और ALET now done and dusted for the academic year of 2026. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अपार्ट फ्रॉम क्लैट और एलेट हम कौन सा एग्जामिनेशन दें, या फिर हम किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेने के लिए कौन सा एग्जामिनेशन दें जिससे मैं अपना लॉ एज अ करियर को ऑप्शन चूज कर सकूं। सो कहीं ना कहीं आपको एमएससेट सुनने को मिलता है, तो आई होप एमएससेट बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। एंड एमएससेट को लेकर बहुत सारे बच्चों को ना कंसर्न भी होता है कि सर महाराष्ट्र के कॉलेजेस होते हैं, बट अगेन आई लिव इन वाराणसी, आई लिव इन आपका पटना और अगेन सम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, बट मुझे महाराष्ट्र नहीं जाना, या फिर महाराष्ट्र के अलावा एमएससेट के अलावा कोई और एग्जामिनेशन है उसके लेवल का या उससे भी ऊपर। सो तब आता है सीयूईटी यूजी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सीयूईटी यूजी, तो सीयूईटी यूजी की जब हम बात करें तो सीयूईटी यूजी के अंदर ना बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है। दैट इज व्हाट सीयूईटी यूजी लॉ इज। सो लेट मी गिव द एग्जांपल। इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन बीएचयू, if you want to take the admission in Allahabad University, if you want to take the admission in Amity University Noida, right? So again you have to basically appear for the CUT UG. तो CUT UG एग्जामिनेशन इज समथिंग जो कि आपको बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो कि टॉप टियर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आप जिंदल को बस छोड़ दो, वो आपके लिए दरवाजे खोल देता है, राइट? तो इसीलिए हमें सीयूटी यूजी लॉ के बारे में समझने की जरूरत है, जिसमें हम 5 ईयर लॉ को बेसिकली आज पूरा का पूरा डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम यहां पर बात करते हैं दैट इज के है क्या, तो डू रिमेंबर सीयूटी अगेन दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अंडर ग्रेजुएट is the what is a gateway to the admission into the 5-year integrated law program, जैसे कि BA-LLB हो गया, BBA-LLB हो गया या BCom-LLB हो गया at a various central universities like example Allahabad University, Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, which is again the center of basically जहां से बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इवन बहुत सारे जजेस बेसिकली हमें देखने को मिल जाते हैं। दैट इज व्हाट बीएचयू इज, राइट? देन स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, लाइक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, देन यू हैव बुंदेलखंड यूनिवर्सिटीज एंड अगेन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज। देन देयर आर सम मेजर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल लाइक एमिटी एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो वहां पर आपको एडमिशन मिलता है, दैट इज थ्रू व्हाट, सीयूटी यूजी के थ्रू। नाउ थोड़ा की डिटेल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, जैसे क्लैट की बात करें तो क्लैट की कंडक्टिंग बॉडी है क्लैट कंसोर्शियम। वैसे ही आपकी जो सीयूटी यूजी 5 ईयर लॉ की कंडक्टिंग बॉडी दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टारगेट कोर्स क्या है? 5 ईयर इंटीग्रेटेड, इट कैन बी बीए, बीबीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी। एग्जामिनेशन बोर्ड, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो अगेन डू रिमेंबर, थोड़ा सा आपको अलग फील होगा अगर आप अभी क्लैट के लिए या एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, बट अगेन दैट इज नॉट समथिंग जो कि बहुत रॉकेट साइंस है, सब लोग देंगे तो ऑब्वियसली बात है। अगेन दैट इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस। तो आपको रफ पेपर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस क्वेश्चन पेपर आपको हार्ड कॉपी में ना मिलकर आपके कंप्यूटर में आपको दिखता हुआ नजर आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा, राइट? मार्किंग स्कीम क्या होता है? तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड +5 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग -1 मार्क्स, राइट? तो 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है।
right? So for every correct answer you will get +5, for every wrong answer you will get -1. Now eligibility criteria क्या है? तो again eligibility criteria, right? If you have completed class 12 or if you are in the some यूनिवर्सिटी एज वेल, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। तो आप चाहे यूनिवर्सिटी में हो या नहीं हो, बस आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज समथिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए 12th में? तो अगेन जनरली 50% फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 45% फॉर एससी एंड एसटी। ये जनरली होता है, बट अगेन देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जहां पर कुछ कुछ वेरी कर जाता है, बट अगेन मेजॉरिटी 50% ही है। 50% मार्क्स आपको मिनिमम मार्क के चलना है कि चाहिए। देन एज लिमिट, तो देयर इज नो एज लिमिट। तो डू रिमेंबर देयर इज नो अपर एज लिमिट विच हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द एनटीए। तो एनटीए के द्वारा कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया एज लिमिट के बारे में। आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स वैसे भी वो इस एज लिमिट के एम्बिट में आते होंगे, तो यू डोंट हैव टू वेरी मच वरी अबाउट द एज लिमिट, राइट? चलिए, देन अब हम देखेंगे कि क्या रिवाइज सिलेबस हो गया, कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। देखो, पहले क्या होता था, प्रीवियसली जो एग्जामिनेशन पैटर्न था सीयूईटी यूजी 2025 तक, दैट वाज कि 3 मेजर आपको पेपर देने होते थे। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज, सेकंड वन इज अगेन जनरल स्टडीज एंड द थर्ड वन दैट इज अबाउट द लीगल डोमेन का। अब इस बार क्या किया, 2026 के सिलेबस में लीगल डोमेन के एज अ सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। तो नाउ यू हैव टू ओनली अपियर फॉर 2 सब्जेक्ट्स, राइट? तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर देने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर द लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज फॉर द जनरल बेस्ड टेस्ट, राइट? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब वही लिखा हुआ है, द बिगेस्ट चेंज हमें जो यहां पर देखने को मिला, द बिगेस्ट चेंज इज व्हाट, दैट इज कि लीगल स्टडीज जो डोमेन सब्जेक्ट हुआ करता था, नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड एज अ डोमेन सब्जेक्ट now in the admission for the 5-year integrated law program, and now primarily based on what, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ अब हम थोड़ा सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में समझेंगे, दैट इज लैंग्वेज, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, रीजनल जो भी आपको है आप चूज कर सकते हो, राइट? क्या क्या आता है, तो मेजर जो अगेन ब्रीफ सिलेबस है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव पैसेजेस समewhere around 300 to 350 वर्ड्स। वोकैबुलरी आपको देखने को मिलेगी, synonyms, antonyms, idiom, phrases, one word substitutions, ये सब पूछा जा सकता है। and then you will be facing grammar, right? तो grammar जहां पर sentence rearrangement हो गया, choosing the correct words, then basic usage, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो सेकंड सेक्शन आता है, that is general aptitude test। अब पॉइंट ये है कि लीगल स्टडीज नहीं रहा, तो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी ना 2 पार्ट में है। पहला तो आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स आएगा, और दूसरा जो होगा दैट इज अबाउट लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो वही चीज कि अगेन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट वुड बी करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। द सेकंड पोर्शन इज अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आल्सो। तो अगेन वही दिया है, जीके, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ेस, ये सब देखने को मिलेगा। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको, अर्थमेटिक्स, राइट? बट अगेन ग्रेड 8 तक आपको चाहिए, दैट्स नॉट समथिंग जो आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत हो। देन लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड एनवायरमेंट लिटरेसी। तो एनवायरमेंट लिटरेसी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि बहुत ही एक्टिव होने वाला है, इट इज अगेन करंट एनवायरमेंट और कुछ नहीं, राइट? या बोल सकते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सिंपल इज दैट। एंड बहुत ही सिंपल आता है कि सीओपी हुआ, यूएनएफ ट्रिपल सी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर हम क्या क्या कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, तो बहुत ही सिंपल वे में पूछा जाता है। इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ रॉकेट साइंस। तो ये आपका सिलेबस है और इनको आपको क्रैक करना होता है, एंड टोटल, राइट, आपको 250 मार्क्स मिलते हैं इस दोनों सेक्शंस के अंदर। तो वही यहां पर दिया गया, 50 पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहले तो अगेन द पहले का जो पैटर्न था, जहां पर आप आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, बट नाउ इन द रिवाइज सिलेबस what you have to do is you have to basically 50 per subject. That means what? That means each subject will have 50 questions, right? And all are compulsory, so every question you have to attempt. Negative marking मैंने बता ही दिया, +5 और -1 चल ही रहा है। ड्यूरेशन 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट। तो अगेन तो इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, लैंग्वेज का 60 मिनट्स मिलेगा, और आपका जीएटी का मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आपको 60 मिनट्स मिलने वाला है। तो +5 for correct and -1 for the incorrect, total marks 250 per subject. That means total marks you will get, total marks you have to basically 500. तो out of 500 you have to score, है ना, और 250 each subject। तो कंपैरेटिवली बात करें तो इंग्लिश का वेटेज ज्यादा होगा सीयूईटी यूजी 5-year लॉ एग्जामिनेशन में। वहीं जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है 2026 में। अभी अगेन दिस इज एक्सपेक्टेड वन, दिस इज नॉट समथिंग विच इज अगेन विच हैज बीन गिवन बाय द एनटीए। एनटीए ने अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है, बट हाँ एप्लीकेशन रिलीज होगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 में, हमें देखने को मिल जाएगा।
एग्जामिनेशन विंडो जो है दैट इज अगेन 11th ऑफ मई से लेकर 31st ऑफ मई के बीच में होगा, मतलब सेकंड और थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ मई में हमें देखने को मिल जाता है। तो आफ्टर सेकंड वीक ऑफ मई हमें एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। रिजल्ट जून जुलाई 2026 यहां पर आपको देखने को मिलता है रिजल्ट, और अगेन फिर उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे समाधि टॉप मोस्ट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो अब लिस्ट कर रही जाएंगे तो बहुत सारी है, बट दीज आर समथिंग मेजर वन। द फर्स्ट वन इज बीएचयू, इट्स अ पावर हाउस ऑफ द जजेस, राइट। यहाँ से अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो बहुत सारे जजेस बेसिकली इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं फॉर द एडमिशन ऑफ बीए एलएलबी ऑनर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अगेन फॉर बीए एलएलबी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दैट इज फॉर बीए एंड बीबी एलएलबी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट बीए एलएलबी, एंड अगेन देयर इज वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन दिल्ली व्हिच इज कॉल्ड जामिया मिलिया इस्लामिया अगेन फॉर द एडमिशन है BA LLB, BA LLB. So yeah, so guys, this is something a brief information, or we can say not a brief, it's a very detailed information, right? In a brief video, in a brief time, then brief time you'll get a very detailed video. I hope आपके लिए useful रहा होगा। बाकी अपन ऐसे सेशंस के साथ और ऐसे informative videos के साथ आते रहेंगे। So yeah, so guys, that's it. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, have fun and do enjoy your day. Bye bye guys, bye everyone.